नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम कुमाऊं कमिश्नर का पार्ट 3 लेके आए हैं, जो आज एंड या लास्ट पार्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और मतलब कि तीनों पार्ट देखते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आपके कुमाऊं कमिश्नर से बनने वाले प्रश्न 80 से 90% पूरे खत्म हो जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ या समझाना चाहता हूँ उस चीज़ को समझेंगे। सिर्फ क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ पे विशेष ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। तो जैसे कि इसमें देखो, सबसे पहला कमिश्नर, 24 कमिश्नर बने हैं, 23 अपने अंग्रेजी थे और एक जो है अपना भारतीय है। तो सॉरी, इसमें विशेष ध्यान देना। देखो, पहला कमिश्नर कौन है, सबसे पहले आपने क्या विशेष ध्यान देना है। देखो, वीडियो कट मत करना, पूरी देखना और आपको इससे यकीनन फ़ायदा मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको जैसे एडवर्ड गार्डनर पहला कुमाऊं कमिश्नर है, तो इसका जो समय है ना 1815, तो इसको याद रखेंगे सबसे पहले। तो 1815 की जो घटनाएं होंगी, आप समझ सकते हैं कि सारी घटनाएं, अब देखो एडवर्ड गार्डनर पढ़ के सारी घटना तो एक साथ हम लिख नहीं सकते, लेकिन देश में क्या चल रहा है ना, देश में क्या चल रहा है। हम कुमाऊं की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें कुमाऊं के ही घटनाओं का गार्डनर के साथ संबंध दिखाया गया होगा। लेकिन पेपर में क्या होता है कि जो भारतीय घटनाएं होती हैं, मतलब कुमाऊं से बाहर की, उत्तराखंड से बाहर की घटनाओं को कमिश्नर के साथ कनेक्ट करके जोड़ता है कि ये घटना किस समय की। जैसे कि मान लो 1885 में जो आपका कांग्रेस की स्थापना हुई है ना, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है, तो क्वेश्चन बन जाएगा कि 1885 के समय पे कौन कुमाऊं का कमिश्नर था। तो ये ऐसे प्रश्न क्या करेंगे तुम्हें। अब तुम बोलोगे भाई कुमाऊं कमिश्नर में तुमने ये चीज़ देखी ही नहीं, है ना। तो आपको अगर पता होगा कि 1885 के समय में कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे या नहीं कर लोगे, आराम से कर सकते हो आप। जैसे कि अगर हम बात करें कि 1985 में, 1885 में कौन था, H.G. रॉस है, जो कि 8वें नंबर पे 1885 से 1887 का कार्यकाल है। हम H.G. रॉस लगा देंगे सीधे सीधे, ठीक है ना। आपको इनका कार्यकाल पता होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं ये प्रश्न नहीं करा के क्या बता रहा हूँ, लेकिन याद रखें इनका क्रम और इनका सन याद रखेंगे दोस्तों। तो मैं एक बार इनका पूरा पूरा बता देता हूँ। एडवर्ड गार्डन 1815 में बने हैं। दूसरे विलियम ट्रेल आए थे, जो 1816 से 1835 तक रहे थे। कब रहे थे, 1816 से 1835 तक रहे हैं। तीसरे नंबर पे कौन आए हैं, जॉर्ज गोबान आए, जो 36 से 37 तक रहे सिर्फ। और फिर चौथे नंबर पर आए लुशिंगटन। तो लुशिंगटन कब तक रहे हैं, 1829 से 1848 तक। देखो आराम से याद हो सकता है ना। पांचवें नंबर पे कौन आए हैं, हैलिबर्टन आए हैं, जो 48 से 56 तक रहे। छठे नंबर पे आए हेनरी रैमजे, जो थोड़ा सा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मान्यता है हमारे इतिहास में। इनके बहुत सारे काम अच्छे हैं। 1856 से 1884, 28 वर्ष का कार्यकाल है। सातवें नंबर पर फिशर आए हैं। फिशर जो है 84 से 85 रहे हैं। और H.G. रॉस, देखो H.G. रॉस जो है 1885 से 1887 का कार्यकाल रहा है इनका। 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पे आए हैं J.R. ग्रिग, जो 1888 से 1889 तक रहे। अब आए 10वें नंबर पे अर्स्किन, जो कि 89 से 1892 तक रहे। और रॉबर्ट्स जो है 92 से 94 तक रहे। 12वें नंबर पर आए ई ग्रिज, जो कि 1894 से 1898 तक का इनका कार्यकाल रहा है। 13वें नंबर पर आए हैं R.E. हैम्बलिन, जो कि 1899 से 1902 के बीच रहे हैं। 14वें नंबर पर आए शेक्सपियर, जो शेक्सपियर जो है 1903 से 1905 रहे। 15वें नंबर पर आए कैम्पवेल, 1906 से 1914 तक रहे। 16वें नंबर पर आए पंसी विडम्ब, 1914 से 1924 तक रहे। और 17वें नंबर पर आए सिम स्टम्प, जो कि 1925 से 1931 तक रहे। और फिर आते हैं 18वें नंबर पर L.M. स्टब्स, जो 1933 से 1935 तक रहे। सॉरी, ये 18वें नंबर पे L.M. स्टब आए 31 से 33। और L.O. गोयन आए हैं 33 से 35, जो कि 19वें नंबर के हैं। 20वें नंबर पे देखो कौन बने हैं, 20वें नंबर पे देख लेते हैं हम लोग सभी। 20वें नंबर पे आए हैं W. इबर्टसन, 1935 से 1939 तक। 21वें नंबर पर आए विवियन, 1939 से 1941। 22वें नंबर पर कौन आए, एक्टन, 1941 से 1943। 23वें नंबर पे देखो, 23वें नंबर पे फेनले आए हैं 1943 से 1947। देखो, जब देश आज़ाद होने की कगार पे था, मतलब कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो कौन थे गवर्नर, फेनले थे, मतलब कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। और जब देश आज़ाद हुआ तो फिर पहले भारतीय कौन से कुमाऊं के कमिश्नर बने, KL मेहता बने थे 1947 से 1948। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। इनको विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों। जो मेरा पार्ट 2 है
46वां क्वेश्चन देखो, पार्ट 2 जो आया था पेशावर कांड के समय में कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, उसमें मैंने क्या है कि सन गलत बता दिया गलती से, 22 अप्रैल होना चाहिए था, मैं सॉरी 23 अप्रैल होना चाहिए था, मैंने गलती से 22 अप्रैल बोल दिया, तो 23 अप्रैल 1930 को कांड वो हुआ था पेशावर कांड। लेकिन क्वेश्चन क्या बन रहा है कि पेशावर कांड के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, 23 अप्रैल 1930 की घटना है। पंसी विडम्ब, एनसी स्टंप, जेएस कैंपवेल और शेक्सपियर। तो दोस्तों आपको सबको पता होना चाहिए, हम धीरे धीरे इनके ना कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। कार्यकाल अगर आपको पता चले तो आप घटनाओं का क्रम निकाल सकते हैं, वो भी आराम से, ठीक है। अब देखो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज़ को जरा ध्यान देना क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बहुत 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 महत्वपूर्ण होगा आपके लिए इन चीज़ों को समझना। अगर आप कमिश्नर के समय को समझ गए, उनके कार्यकाल को समझ गए, तो देश विदेश में होने वाली घटनाओं को आप उनके साथ लिंक कर सकते हैं, जबकि किताबों में उनके बारे में इतनी डिटेल्स नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो पेशावर कांड कब का हुआ है, 23 अप्रैल 1930 को हुआ है। और ये किसके समय पर हुआ है, तो याद रखेंगे एनसी स्टिप, जो एनसी स्टिप है ये 17वें नंबर के थे, कितने नंबर के थे, 17वें नंबर के थे। अगर इनका तुम कार्यकाल देखोगे ना तो इनका कार्यकाल है 1925 से 1931। अब 1925 से 1931 का जब कार्यकाल है और ये पेशावर कांड कब हुआ, 1930 में। अब देखो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए ना, अब रटना नहीं है, इस चीज को समझना है। एनसी स्टिप जब 17वें कुमाऊं कमिश्नर हैं, उनका कार्यकाल 25 से 31 है, तो 30 की घटना है, तो ऑब्वियसली उनके समय पे ये घटना घटी होगी। 25 से 31 के बीच में ही आता है ना 30, तो ऐसे आप करेंगे, इसको कर देंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब शेक्सपियर की हम बात करते हैं, तो शेक्सपियर के बारे में आपको बता देता हूँ, ये 14वें कमिश्नर हैं, ठीक है दोस्तों। ये 14वें कमिश्नर थे, कौन से, शेक्सपियर। इनका कार्यकाल कितना था, 1903 से 1905। गढ़वाली समाचार पत्र आया था 1905 में आया था ना, तो इन्हीं के समय में आया था वो, है ना। जेएस कैंपवेल जो है वो 15वें कमिश्नर है। इस चीज पे जरा सा विशेष ध्यान दो आप लोग। कैंपवेल का जो कार्यकाल है वो 1906 से 1914 तक रहा था। तो 1906 के साथ 1914 के बीच में जो होने वाली घटनाएं होंगी, जैसे कि जोध सिंह नेगी ने कूली एजेंसी की स्थापना 1908 में करी, तो कौन कमिश्नर होगा, जेएस कैंपवेल होगा। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में हुई, तो कमिश्नर कौन होगा, जेएस कैंपवेल होगा, है ना। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है 1912 में, तो कौन होगा गवर्नर, कुमाऊं कमिश्नर कौन होगा, जेएस कैंपवेल होगा। 1913 में अगर अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हो रही है, तो कमिश्नर कौन होगा, जेएस कैंपवेल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1906 से 1914 के समय पे जब कैंपवेल है, तो उसके बीच की जो घटनाएं होंगी उसमें कमिश्नर कौन होगा। तो ये चीजें ना फैक्ट रटने की चीजें नहीं है, फैक्ट रटने की चीजें नहीं है। अगर तुम्हें रटना ही है तो मैं तुमसे ये बोलूंगा 24 जो कमिश्नर हैं उनके क्रम को रटो, उनके सनों को रटो, और उनके बीच की जो घटनाएं होंगी, घटनाओं का सन तो तुम्हें वैसे ही पता रहता है ना, वैसे ही तुम्हें याद रहता है, तुम आराम से कर लोगे। अब पंसी जो ये विंडम आ रहा है, विंडम, ये पंसी विंडम है, ये कौन से नंबर पे, देखो पॉ में, देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, पॉ बोले तो पी का ABCD नंबर कहता है 16, तो 16 नंबर पे आते हैं ये। और इनका जो कार्यकाल आ जाता है 1914 से 1924 जाता है। कितना जाता है, 1914 से 1924। अब ये बताओ 1914 से, मैं थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, मैं आपको साफ करा देता हूँ, ठीक है। 1914 से 1924 होता है। अब मुझे बताओ जब कुली बेगार आंदोलन हुआ है 1921 का, तो उस समय पे कुमाऊं का कमिश्नर कौन होगा, पंसी विंडम होगा। क्यों, क्योंकि वो तो 14 से 24 तक रहा, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना इसके बीच में। या फिर हम बोले कि असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन थे। अब देखो असहयोग आंदोलन देश में चल रहा 1920 में, कुमाऊं का कमिश्नर कौन है, 14 से 24 के बीच में, खुद सोचो, पंसी विडम है, तो उसके बीच की घटना होंगी। इस चीज को समझ रहे हो आप। जोध सिंह नेगी ने जो कुमाऊं एजेंसी की स्थापना 1908 में करी, ये 1923 में समाप्त हुई है। कुली एजेंसी जो समाप्त हुई है 1923 में हुई है। उस समय पे कुमाऊं कमिश्नर कौन है, पंसी विडम है। क्यों है, 16 नंबर पे आते हैं, 1914 से 1924 का इनका कार्यकाल है ना। तो आपको क्या करना है, इनके क्रम को और इनके सन को याद करना है। कैसे भी करके याद करने की कोशिश करो, क्योंकि घटनाएं इतनी हैं कि मैं हर कमिश्नर के बीच में वो घटना को जोड़ नहीं सकता हूं। ये आपके, क्योंकि आप बोलोगे कि आप तो बोले थे कमिश्नर पूरे कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए, ये क्वेश्चन कैसे छूट रहे हैं। मैं उसी चीज के आपको बता के चल रहा हूं दोस्तों। मैंने बहुत समय ले लिया, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं प्रश्न की तरफ चढ़ता हूं।
47वां प्रश्न क्या आ रहा है, देखो दोस्तों 47वां प्रश्न आ रहा है, गांधी जी ने वर्तमान में सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा कब की? 1915 में, 1917 में, 1916 में, 1917 में, मतलब इसको एक और 1918 बनाते हैं, 1918 में। तो दोस्तों गांधी जी ने सर्वप्रथम हरिद्वार की जो यात्रा करी है 1915 में करी है, और देहरादून की जो पहली यात्रा करी है 1916 में करी है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि 1915 में कुमाऊं का कमिश्नर कौन? मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ चलो तुमसे, मैंने क्या बोला तुमसे, कुमाऊं का कमिश्नर कौन था उस समय पे? मैं देखो याद रखो, पंसी ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, पंसी विडम। अब पंसी विडम को मैं अभी आपको बता के गया, ये 16वें नंबर के हैं और 1914 से 1924 इनका कार्यकाल था। तो ये बताओ 15 इनके बीच में आया ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए पंसी विडम का ये कार्यकाल था और कमिश्नर ये थे, और गांधी जी पहली बार हरिद्वार आए 1915 में, देहरादून आए 1916 में। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं के कमिश्नर। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन तो भैया 1920 में हुआ। कब हुआ असहयोग आंदोलन? 1920 में हुआ। और 20 में तुम्हें पता होना चाहिए। फिर से देखो 16वें नंबर पे कौन आते हैं? पंसी आते हैं, पंसी विजडम आते हैं, और इनका कार्यकाल कब था? 1914 से 1924 था। तो आपको पता लग जाएगा भाई, आंसर क्या हो जाएगा? पंसी विजडम हो जाएगा, है ना। इस चीज को समझ के चले ना, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको समझाना चाह रहा हूँ। 17वें नंबर पे आते हैं एनसी स्टप, और एनसी स्टप कब रहे थे? जो 24 तक ये रहे, तो 25 में ये आए और ये 25 से रहे 31 तक। कौन से नंबर के? 17वें नंबर के। कौन? एनसी स्टप, ठीक है। स्टिप जब आए थे, स्टिप, और स्टिप के बाद आए स्टब्स, इसके बाद ये आ गए 18वें नंबर पे स्टब्स। और स्टब्स का कार्यकाल देखें तो ये रहे 31 से 33। वीडियो को कोई भी पोस्ट ना करे, और मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप चाहे इसको फास्ट करके देखें, लेकिन देखना जरूर, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होगी दोस्तों, है ना। आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पुलिस की कर रहे हो, एसआई की या किसी की भी कर रहे हो, तो ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमने जो अपनी तैयारी करी थी, हम कभी भी फैक्ट के पीछे बहुत कम भागते थे, हम जड़ की तरफ जाते थे। क्योंकि हमने जब अपनी नेट की तैयारी स्टार्ट करी थी, तो नेट के एग्जामों में ये ऐसे क्वेश्चन कभी भी देखने को नहीं मिलते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलता है, 5 ऑप्शन मिलते हैं, 5 ऑप्शन के फिर 4 ऑप्शन और मिलते हैं। तो हमें जब तक बाल की खाल पता नहीं होती, तब तक हमारा काम नहीं बनता है। तो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ, आपको बारीकी से चीज़ें को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो में बने रहना। परमार वंश के मैंने मॉक बना दिए हैं, और यकीनन आपको वो प्रश्न बहुत अच्छे लगेंगे। स्टब्स आते हैं 18 नंबर पे, जो कि 31 से 33 के समय पे रहते हैं। और फिर आते हैं आपकी जो गोयन है ये, तो गोयन का जो कार्यकाल है ये 1900 नंबर के हैं। कितने नंबर के दोस्तों? 1900 नंबर के गोयन है। और गोयन का जो समय था मैं आपको बता देता हूँ, 1933 से 1935, 33 से 35 तक गोयन रहे थे। तो असहयोग आंदोलन में आंसर क्या हो जाएगा? पंसी विजडम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी, है ना। तो माफ़ी चाहूँगा अगर मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ तो, बट कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको समझाऊँ, आपके अंदर वो जुनून पैदा करूँ, जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को टारगेट करें, आपको सुबह शाम उठते सोते अपना लक्ष्य नज़र आए। मेरा मेन मोटो वो है दोस्तों। मेरे को व्यूज से मतलब नहीं पड़ता है, मेरी वीडियो में व्यूज़ आते भी नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, अगर मैं अपने उद्देश्य में 2 या 4 लोगों को भी समझाने में सफल हुआ, तो मैं सोचूंगा कि जो मेरा उद्देश्य था वो सफल हो गया है। 49वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, 49वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 जनवरी 1921 कुली बेगार प्रथा का अंत कौन से कमिश्नर के दौरान हुआ है? पंसी विडम, रैमजे, ई गार्डनर, केएल मेहता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंसी। ये देखो 16वें नंबर पे हैं, और ये 14 से 24 का इनका कार्यकाल रहा है। हेनरी रैमजे 6ठे नंबर पे आते हैं, हम सभी को पता है। ये कब आते हैं? 56 से 84 के बीच आते थे। ई गार्डनर 1815 में आए, पहले हैं। केएल मेहता अंतिम है 24वें, ये कब आते हैं? 47 से 48 के बीच आते हैं, 24वें नंबर के। अब बात करते हैं कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ है। कुमाऊं परिषद का गठन सबको पता है 1916 में हुआ है, और 1916 में हुआ है तो सभी जानते हैं कि पंसी विजडम ही कमिश्नर होंगे कुमाऊं परिषद के गठन के समय पे। लेकिन हमें डेट बतानी है 25 सितंबर 1916, 20 सितंबर 1916, 30 सितंबर 1916, 30 अक्टूबर 1916।
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट करेंगे या फिर आप बता देंगे इसका राइट आंसर क्या है। 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद का गठन हुआ है दोस्तों। तो कमिश्नर कौन है मैं आपको बता रहा हूँ, पंसी विजडम है, ठीक है, जो कि आपके कौन से नंबर के 16 नंबर के हैं और कार्यकाल क्या है 1914 से 1924 है। टिहरी रियासत में रवाई कांड, तो दोस्तों रवाई कांड जो है ना बहुत फेमस कांड है। फेमस कांड क्या है कि इसको उत्तराखंड में जलियांवाला बाग कांड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये घटना जो है ये 1930 की, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 4 के 4 ऑप्शन 1930 बनाए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। उस समय पे स्थान जो है वो चांदा डोखली स्थान होता है टिहरी में, जिसमें मैदान का जो नाम था वो था तिलाड़ी मैदान। रवाई कांड बोलो या तिलाड़ी कांड बोल दो, जलियांवाला बाग कांड इसको नाम क्यों दिया गया उसका रीजन मैं बताता हूँ। उस समय पे 1930 के समय पे जो राजा थे टिहरी के, थे नरेंद्र शाह। कौन थे दोस्तों, इस चीज को जरा सा याद रखना, नरेंद्र शाह उस समय पे राजा हुआ करते थे। नरेंद्र शाह का एक सेनापति था जिनका नाम था दीवान चक्रधर जुयाल। इस चीज को जरा सा याद रखना, दीवान चक्रधर जुयाल। इनके कहने पर जो वन विभाग, जो आंदोलनकारी थे, जो वन की नीतियों के खिलाफ या फिर वन के समर्थन में कुछ मांग लेके चल रहे थे, दीवान चक्रधर जुयाल है, इसके कहने पर उन आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी दोस्तों। तो इसीलिए दीवान चक्रधर जुयाल को कुमाऊं का जनरल डायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुमाऊं का जनरल डायर कहा जाता है। लेकिन प्रश्न क्या आ रहा है, टिहरी रियासत में रवाई कांड कब हुआ? 25 मई 1930, 30 मई 1930, 22 मई 1930, 1 मई 1930। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 30 मई 1930 को रवाई कांड, तिलाड़ी कांड या फिर कुमाऊं का जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, किसके कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत? देखो भैया 1942 की घटना पूछ ली। अब 1942 की घटना आपको पता होता कि 1942 के समय पे कौन भैया कुमाऊं का कमिश्नर था, तो ये प्रश्न आपके लिए पानी हो जाता। लेकिन हर किसी को पता है भैया भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ, लेकिन कमिश्नर कौन है हमें पता ही नहीं है। हुई और 18 अगस्त 1942 को देघाट में आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। दो घटनाएं हो गई। 18 अगस्त 1942 को देघाट में आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, और दूसरा किसके कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई है? अब क्या आ रहा है, डब्ल्यू फिनले, जे के एक्टन, विवियन और इबर्टसन। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका जेसी एक्टन। क्या होगा, जेसी एक्टन। जेसी एक्टन याद रखना, देखो 1942 की घटना है और ये 22वां है। 22वां कुमाऊं कमिश्नर कौन था, जेसी एक्टन। जेसी एक्टन है। तो इसका जो समय है वो है 1941 से 43। ठीक है दोस्तों, और इबर्टसन जो है वो 20वें नंबर का कमिश्नर है। कितने नंबर का कमिश्नर है दोस्तों, 20वें नंबर का है। ये रहा था 1935 से 1941। 35 से कितना रहा, सॉरी 39, 39। डॉक्टर डब्ल्यू फिनले जो कि अपना स्वतंत्रता के समय पे कुमाऊं का कमिश्नर था, वो कब रहता है 43 से 47, 23वें नंबर का है ये। विवियन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो विवियन कौन से नंबर का है, 21वें नंबर का है विवियन। इसका समय क्या था 1939 से 1941। तो मैं सबको बता के चल रहा हूं। अब बढ़ते हैं अगले। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्यों, 41 से 43 के बीच में ये रहा था एक्टन, और एक्टन का जो समय था वो कौन था, 42वां था। और ये घटना कब की है, 1942 की है। दूसरी घटना भी देखो कब की है, 1942 की है। आगे बढ़ते हैं, गलत युग्म का चयन करें। भारत स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर डब्ल्यू फिनले, मैं अभी ऊपर बता के आ चुका हूँ। 5 सितंबर 1942 को सल्ट में खुमाड़ कांड जो हुआ है वो आपका जेसी एक्टन। तुम्हें पता भैया एक्टन जो है, एक चीज बता के चलना, समझ के चलना, एक्टन 22वें नंबर का कमिश्नर था। 41 से 43 का कार्यकाल रहा। तो भैया जब 5 सितंबर 1942 को सल्ट में खुमाड़ कांड होता है तो 41 से 43 के बीच की घटना है ना 42, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। सलाम क्रांति 25 सितंबर 1942, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945 आगरा। तो इनमें से हमें गलत कथन का हमें दोस्तों बताना है। तो इसका गलत क्या हो सकता है आप बताएंगे जरा सा।
तो इसका क्या है गलत आंसर, ऑप्शन सी इसका गलत आंसर है। क्यों गलत है? सलाम क्रांति जो हुई है वो दोस्तों 25 सितंबर को ना होकर 25 अगस्त को हुई है। कब हुई है दोस्तों? मैं इसको साफ कर देता हूँ, 25 अगस्त को हुई है। ऐसे कर देते हैं इसे सीधे सीधे, 8 जुलाई और अगस्त, 25 अगस्त 1942 को हुई थी। इसको उसका राइट आंसर ऑप्शन पी सी इसका सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं का कमिश्नर बना, मतलब कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है, स्वतंत्रता मिलती है, उसके बाद कुमाऊं का कमिश्नर कौन बनता है? के.एल. मेहता, डब्ल्यू फिनले, डी पंत। दोस्तों के.एल. मेहता, ये 47 से 48 तक का कार्यकाल इनका रहता है। अगला प्रश्न बनता है अल्मोड़ा। अच्छा ये बताएंगे जरा सा मुझे, ये प्रश्न मैं आपको बता रहा था, इसमें गलत युग्म का बताना था, मैं भूल गया पूरा लिखना। गलत युग्म बताओ। अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल की स्थापना 1872, पौड़ी की ऐतिहासिक जेल की स्थापना 1880, 1828 में ट्रेल ने जन्म मृत्यु कोमा विवाह को पंजीकृत करने की प्रथा शुरू की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। 20 का राइट आंसर हो जाएगा जो गलत युग में है। ये 1850 में, देखो 1850 में ऐतिहासिक जेल की स्थापना होती है। हालांकि अल्मोड़ा में जो जेल है, पहली जेल, अल्मोड़ा की पहली जेल जो बनी है वो बनी है 1916 में। कब बनी है? ट्रेल के समय में बनी है, ट्रेल के समय में अल्मोड़ा में। और जो पौड़ी में दूसरी जो जेल बनी है वो बनी है, सॉरी, ये 1816 और 1821 में बनी है। लेकिन बोला अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल कब बनी है? ये बनी है 1872 में। और पौड़ी की ऐतिहासिक जेल जो बनी है वो 1850 में बनी है। साथ ही साथ 1828 में दोस्तों ट्रेल ने जन्म मृत्यु विवाह को पंजीकृत करने की प्रथा शुरू करी थी। मतलब कि जन्म और मृत्यु विवाह, लोगों को अपने खेत की माप का पता चला, गांव के क्षेत्रफल का पता चला, किसके कार्यकाल में? ट्रेल के कार्यकाल में। ट्रेल का कार्यकाल कब है? 1816 से 1835 का कार्यकाल इसका है। कौन सा नंबर के कमिश्नर है? दूसरे नंबर के ये दोस्तों कमिश्नर है। 7 भूमि बंदोबस्त किसने किए हैं दोस्तों? वो ट्रेल ने किए हुए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ना वकील, ना अपील, ना दलील के नाम से जाना जाता है किसके शासनकाल को? कौन सा ऐसा कुमाऊं का कमिश्नर था जिसको ना वकील, ना अपील, ना दलील के नाम से भी जाना जाता है? रैमजे के शासनकाल को, ट्रेल के शासनकाल को, गार्डनर के शासनकाल को, और लूसिंगटन के काल को, शासनकाल को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ट्रेल। ठीक है दोस्तों, ट्रेल के शासनकाल को ना वकील, ना अपील, ना दलील के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना, स्थायी बंदोबस्त करने वाले भी उत्तराखंड में कौन है पहले, मतलब कि किसके दौरान ये चीज़ें हुई हैं? तो ट्रेल के दौरान ही ये हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कर देना प्यार सा कमेंट अगर आपका मन करे तो। और ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे वीडियो डालनी है। मेरा टारगेट है 1000 वीडियो का और उत्तराखंड कंप्लीट करने का दोस्तों। तो इससे पहले मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि अपना टारगेट जो होता है वो फिक्स होता है और फ़र्क नहीं पड़ता फिर दूसरों की सोच क्या हो क्या नहीं हो। मेरे लिए, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता ज़्यादा। मेरा एक टारगेट है कि मुझे 1000 वीडियो करनी है, तो मुझे करनी है। क्योंकि ये चीज़ें जब मैं अपना टारगेट फिक्स करता हूँ तो इसमें मुझे अच्छे अच्छे अचीवमेंट मिली है दोस्तों। तो मैं अपने टारगेट चेंज नहीं करता हूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।